इधर हो भाई ना मेहरबानी कर लो इधर हो को खड़ा हो हाउस के अंदर, इसलिए ये ड्रामेबाजियां अब खत्म होने को आ गई हैं। अब तुम्हारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का। तुम्हें फिल्म और इस्तीफा देना चाहिए। और जहां पर तुम पैसों की बातें करते हो कि वो लोग बिके हैं, तो खान साहब बिकने से लेकर वोट जाया किया है। आपकी सरताज गुल का वोट जाया हुआ है। आपके शहरयार अफरीदी जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, वोट किसी को नहीं देना, उसका भी जाया हुआ है। वो भी पैसे लेके बिका है। आप पहले अपना मुहासबा करो, फिर उसके बाद आप ज़मीर की बातें करो। और जहाँ ज़मीर की बात करो तो वहाँ पे वो जो एक बिजनेसमैन को 80 करोड़ रुपए लेकर और बलोचिस्तान में टिकट दी है सेनेट की और उसे सेनेटर मुंतखब करवाया है, वो किस चक्कर में ले ली है। ईरानी का इलेक्शन याद नहीं है जिसमें ऑपोजिशन अक्सरियत में थी और तुम वहाँ खड़े बगले बजा रहे थे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया है। आज जब अपने घर में आग लगी है तो आज तुम्हें याद आया है कि किस तरह ज़मीर फरोशी होती है। ये अब तुम्हारा नैरेटिव या बयानिया सुनने को ये कौम तैयार नहीं है। तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। अब हमारी क़यादत ने फैसला करना है कि उन्होंने रुख इस्लामाबाद का करना है या उन्होंने रुख पंजाब का करना है। हमने अदम एतमाद पंजाब से शुरू करना है, हमने मरकज से करना है, हमने KPK से करना है। ये फैसले PDM की क़यादत ने करने हैं। क्या कहेंगे बड़ी कामयाबी? ये कामयाबी जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। और हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और PDM की जो क़यादत है, इन्होंने मिल के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वहाँ पे जो जितवाया है, इनकी जो कामयाबी है ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। इसलिए असम्बली के मेंबर्स ने वोट दिए हैं, वो इसलिए कि वो इमरान खान की जाली हुकूमत से बड़े तंग थे। उनको पूछा नहीं जाता था, उनके पास दूसरी ये कहते हैं कि जनाब जो है बड़ा पैसा चला है। जो वोट इमरान खान का ख़राब हुआ है, जो वोट शहरयार अफरीदी का ख़राब हुआ है, जो जरताज का ख़राब हुआ है, क्या वज़ीरों को हमने पैसे दिए? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग वैसे ही इससे तंग थे। आज पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं इसलिए कि इस जाली वज़ीर आज़म को शिकस्त हुई है। मैं कहता हूँ कि PDM जीत गई है जो यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में, और इमरान खान हार गया। अब उसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, उसको इज़्ज़त के साथ। अगर कोई शर्म हया है ऐसे PTI में तो उसको जो शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए। इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा और कोई इनके पास ऑप्शन है? ऑप्शन देखें जी, वो 3 ऑप्शन हैं। या असम्बली तोड़ दे, या मुस्तफ़ी हो जाए और घर चला जाए, और एक तो ये हो गई, दूसरी ये है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले, और तीसरी ये है कि वो हाउस के अंदर जो है स्पीकर वो नया लीडर मुंतखब करने की कहा जाए। ये 3 ऑप्शन, इसके अलावा कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इसका गरूर था वो अल्लाह ने तोड़ दिया और इसकी हैसियत का इसको पता चल गया। हर आदमी को ये चोर चोर डाकू कहता था, आज अपने मेंबरों को ये चोर चोर डाकू कह रहा है। वो इसके मेंबर तो नहीं है, ये बजाते ख़ुद ये जो किसी को चोर कहता है वो ख़ुद चोर होता है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है इस मुल्क में PDM का है, प्रेसिडेंट जरदारी की क़यादत में और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत मुकम्मल तौर पर बहाल होगी, अवाम का राज होगा, लोगों के मसाइल हल होंगे, महंगाई का जो दौर है ये ख़त्म होगा, बेरोज़गारी का दौर ख़त्म होगा। हम बहुत अरसे से छोटे छोटे होते थे सुनते थे बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी।
अब इंशाल्लाह बिलावल आएगा, रोज़गार लाएगा और इंशाल्लाह इस पूरे मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, महंगाई का ख़ात्मा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। जी ए भुट्टो। समझता हूँ कि ये PDM की जो है ये सबसे बड़ी फ़तह हुई है और जमहूरियत की फ़तह हुई है, जिसके लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा जो जदोजहद की और उसी सिलसिले को आगे रखते हुए आसफ़ अली ज़रदारी साहब की ये सियासी बसीरत, उनका बहुत बड़ा विज़न है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कोशिशों को और उनकी जदोजहद को हम सारे वर्कर जो हैं, जितने जियाले हैं, हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इंतहाई जदोजहद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर जो है वो इसका जो ग्राफ जो है वो इसका बुलंद किया है। और खुदावंद के फजल से मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी जो है वो PDM ही जीतेगी, उसका कैंडिडेट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर भी एक मूव जो है वो शुरू होने वाली है, इसके अंदर भी जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है मूवमेंट होने लगी है और उसमें भी उस्मान बज़दार को हम अपसेट करेंगे और पंजाब में भी हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। एज ए सेनेटर कामयाबी जो है वो जमहूरी पसंद क़ुव्वतों की कामयाबी है। इस वक्त जो हुकूमती हालात चल रहे थे उनको अगर बगौर देखा जाए तो ये होना ही था, जो कुछ रिजल्ट आया ये बिल्कुल सही आया है। इसमें अगर हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के रोने रो रही है तो वो अपनी कमज़ोरियाँ मज़ीद पेश कर रही है। अगर वो इलेक्शन कमीशन पर बदतमादी का इजहार कर रही है तो वो अपने आप पर बदतमादी का इजहार करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, हुकूमत का हिस्सा है। और अगर वो अपने मेम्बरान को गलत तस्वर कर रही है तो वो अपने आप को गलत तस्वर कर रही है, क्योंकि मेम्बरान PTI के अगर हमें वोट देते हैं तो उन्होंने जमहूरियत की कॉल पर लबैक की है। और कोई भी इस दौर में ये हमेशा से होता है कि ज़रदारी साहब का जब भी कोई बंदा किसी की सूरत में आगे बढ़ता है तो उस पर ख़रीदारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर इमरान खान की इतनी बड़ी हुकूमत बनी थी, डिम्मी हुकूमत बनी थी, तो वो किस तरह बन गई थी जो आज एक सीट के ऊपर ये इतना मामला उठा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त की गई है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनकी अपनी टीम ने उन पर बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर को कामयाब कराया है और यही होना चाहिए था जो हुआ है। ये सारी कोशिश और जदोजहद ज़रदारी साहब की है, जिन्होंने PDM की इस कोशिश को कामयाब बनाया और अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी दी है पीपल्स पार्टी को, और गिलानी साहब को इसमें जो है सेनेटर मुंतखब करवाया। इमरान खान साहब को खुद ही मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए या और उनको चैलेंजेस का सामना उनके करेंगे? बात यह है कि जिस तरह ये कह रहे थे न्याजी साहब, इन्हें तो खुद ही मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जब इन्हें पता है कि मेरे से मुल्क नहीं चल रहा है, ये मामूली जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इनकी एक्टिव नहीं हैं, वो उनको काम जो है उनसे काम नहीं ले सके। मुल्क में महंगाई है, महंगाई का तूफ़ान है, तो इनको तो खुद ही ये मुल्क चलाना तो बड़ी दूर की बात है, इनके बस की बात ही नहीं है। और जो इनको लाने वाले थे वो भी इनसे उनका भी पेट भर गया और मेरा ख्याल है कि वो भी इंशाल्लाह इससे पीछे हट गए। सब आगे पीपल्स पार्टी का क्या लाया? पीपल्स पार्टी का जो लाएमल है वो बिलावल और ज़रदारी साहब मिलकर तय करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर मुस्तकबिल होगा पीपल्स पार्टी का।